Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, today in this video we are going to do a quiz of class 6th history chapter, new questions and ideas. So जितने भी important questions हैं in the form of MCQ multiple choice questions हम लोग करने वाले हैं. आपका टेस्ट भी हो जाएगा और साथ में आपको जो important चीज़ें हैं उनके बारे में पता भी लगेगा. So 1 to 21 नंबर्स लिख लीजिए अपनी कॉपी में. जो भी आपको लगेगा फिर ABCD करेक्ट आंसर्स हैं वो लिखते जाइएगा. वीडियो के एंड में आपको सारे आंसर्स पता लग जाएंगे. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट नाउ. इफ एनी चाइल्ड इज न्यू टू द चैनल या फिर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको टैप कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए सो दैट नेक्स्ट टाइम आपकी क्लास की कोई भी वीडियो आए तो यू डोंट मिस दैट. ओके, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वेंट टू गौतम बुद्ध फॉर सेविंग लाइफ ऑफ हर सन. उन का क्या नाम था जो कि गौतम बुद्ध के पास गई थी अपने सन की लाइफ को सेव करने के लिए, बचाने के लिए. आपके ऑप्शंस हैं ए अहिल्या, बी महावीर, सी किस्सा गौतमी या फिर डी सीता. हु वॉज द वुमेन, वॉट वॉज द नेम ऑफ दैट वुमेन हु वेंट टू गौतम बुद्ध टू सेव हर सन्स लाइफ. अहिल्या, महावीर, किस्सा गौतमी या फिर सीता. चलिए, आंसर आपने कर दिया होगा. सेकंड क्वेश्चन है, जो भी आपका आंसर है 1 ABCD आपको लगता है कि ये करेक्ट आंसर है वो लिख लीजिए. वीडियो के एंड में मैं आपको सारे करेक्ट आंसर्स बता दूंगी तो चेक हो जाएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं, या फिर सही आंसर क्या है. अगला क्वेश्चन है, विच लैंग्वेज वॉज यूज्ड बाय बुद्धा टू कम्युनिकेट विद पीपल. बुद्धा किस लैंग्वेज का यूज़ करते थे अपनी जो बातें हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए. आपके ऑप्शन हैं हिंदी आप जानते हैं बहुत बाद में डेवलप हुई है. इंग्लिश, ये तो फॉरेन लैंग्वेज है. प्राकृत एंड संस्कृत जो थी पहले ज़माने में जो पंडित्स होते थे आपके लर्नेड पंडित्स, उनकी लैंग्वेज थी. और प्राकृत हम बोलते थे नॉर्मल आम लोगों की जो लैंग्वेज है, क्योंकि सभी लोग संस्कृत में बात नहीं करते थे. ये जैसे कि आजकल इंग्लिश को माना जाता है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंग्लिश बोल पाते हैं, उस टाइम पे वो संस्कृत के साथ था. संस्कृत लैंग्वेज थी पंडित्स की, और जो पढ़े लिखे लोग थे उस टाइम के उनकी. आम लोगों की भाषा थी प्राकृत. तो सोचिए कि बुद्धा अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों को तो वो किस लैंग्वेज में करेंगे. डेफिनेटली उस लैंग्वेज में जो लोगों को समझ में आए, है ना. खैर, जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है इसका वो लिख लीजिए आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धार्थ वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ. सिद्धार्थ किनका ओरिजिनल नेम था. आपके ऑप्शन हैं गौतम बुद्ध का, महावीर का, या शिव, या फिर नन ऑफ द अबव. हुज ओरिजिनल नेम वॉज सिद्धार्थ. बुद्ध, महावीर, शिवा, नन. ओके, बचपन का नाम था, देन ये सन्यासी बने तो फिर उनका नाम दूसरा हो गया था. महावीर वॉज द प्राइम ऑफ. महावीर कहाँ के, दिस शुड बी प्रिंस. व्हाट इज प्राइम, दिस इज प्रिंस. महावीर कहाँ के प्रिंस थे. आपके ऑप्शंस हैं मगध, कलिंग, लिच्छावी या फिर कुशिनारा. महावीर कहाँ के प्रिंस थे. चलिए, आपको आंसर पता है तो आपने लिख दिया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वलाभी सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ. वलाभी कहाँ पर सिचुएटेड है. आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर जम्मू एंड कश्मीर. देखिए, वलाभी क्या है, जो बुद्धिस्ट है आपके, उनके एक तरीके से सेंटर ऑफ लर्निंग है जहाँ पर कि सीखा जाता था. बहुत सारी मॉनेस्ट्रीज भी है यहाँ पर. जैसे अगर नालंदा का आपने नाम सुना है, बिहार में अकेली यूनिवर्सिटी थी अपने टाइम के, तो उसके ही इक्वल फेम था इसका एक टाइम पर वलाभी का. ओके, तो बुद्धिस्ट का लर्निंग सेंटर है वलाभी में था, मतलब उस टाइम. तो ये किस स्टेट में थी. गुजरात में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में या फिर जम्मू एंड कश्मीर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राकृत स्पोकन इन मगध वॉज नोन एज. जो प्राकृत मगध में बोली जाती थी, प्राकृत में नहीं क्या कहा है, आम लोगों की भाषा. तो जो वहाँ के आम लोग जो मगध की भाषा बोलते थे प्राकृत, उसको क्या कहते थे. आपके ऑप्शंस हैं प्रकृति, मगधी, मगध प्राकृत और नन. मगध में जो प्राकृत बोली जाती थी उसे क्या कहा जाता था. प्रकृति, मगध, मगधी, मगध प्राकृत, मगध की प्राकृत. सेवेंथ क्वेश्चन इज, स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड इज नोन एज.
जब आप अनमैरिड होते हैं उस स्टेट को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं सेलिबेसी, स्पेलिंग ही है एक तरीके से सेलिबैकी, कैलीग्राफी, कैलीमोबेसी। State of being unmarried is known as celibacy, celibate something, कैलीबैकी, कैलीग्राफी या फिर कैलीमोबेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फॉलोअर ऑफ वर्धमान वॉज नोन एज। वर्धमान के जो फॉलोअर हैं उनको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बुद्ध, ब्राह्मण, जैन, क्षत्रिय। वर्धमान के जो फॉलोअर्स हैं उनको क्या कहा जाता है? नोन एज क्या कहा जाता था उस टाइम भी? बुद्ध, ब्राह्मण, जैन, क्षत्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंपोज द ग्रामर ऑफ संस्कृत। संस्कृत लैंग्वेज की जो ग्रामर है उनके कंपोजर कौन है? किन्होंने कंपोज की थी, वो बनाई थी? आपके ऑप्शंस हैं महावीर, पाणिनि, बुद्ध या फिर अनघ। संस्कृत लैंग्वेज लर्नड लोगों की लैंग्वेज थी उस टाइम पर, उसकी ग्रामर किन्होंने कंपोज की थी? आप संस्कृत पढ़ते भी होंगे, उसके कुछ रूल्स हैं, विभक्तियाँ होती है, वचन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, किस तरीके से शब्द बोले जाएंगे, तो वो किन्होंने बनाई थी, डेवलप की थी? महावीर ने, पाणिनि ने, बुद्ध ने या फिर अनघ ने? नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुद्ध बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आर एक्शन इज। बुद्ध क्या बिलीव करते थे कि जो हम एक्शन, जो हमारे कर्म है उनका रिजल्ट क्या होता है? हमारे एक्शंस का रिजल्ट क्या होता है? कर्मा, हैप्पीनेस, सैडनेस, ऑल, सभी हमारे जो एक्शंस के रिजल्ट हैं। अकॉर्डिंग टू बुद्ध आपके एक्शंस का जो रिजल्ट होता है उसे आप क्या कहेंगे? कर्मा, हैप्पीनेस, सैडनेस या फिर सभी? कर्मा, हैप्पीनेस, सैडनेस, ऑल आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड बुद्ध गिव हिज फर्स्ट टीचिंग। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, ये वैसे भी कई बार आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। बुद्ध ने अपनी पहली टीचिंग कहाँ पर दी थी? आपके ऑप्शंस हैं कुरुक्षेत्र में, लुम्बिनी में, सामनाथ में, समत या फिर कुशीनगर में। शुड बी कुशीनगर। ओके, बुद्ध ने अपनी फर्स्ट टीचिंग कहाँ पर दी थी? कुरुक्षेत्र, लुम्बिनी, समत, कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लैंग्वेज ऑफ द अवेस्ट एंड द प्रैक्टिसेस डिस्क्राइब्ड इन इट आर वेरी सिमिलर टू दोज ऑफ। अवेस्ट में जो आपकी लैंग्वेज दी हुई है और जो प्रैक्टिसेस बताई हुई है वो किससे बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है उनकी? आपके ऑप्शन है महाभारत से, कुरान, बाइबल, वेद, ये सभी आपकी बुक्स हैं। तो किस बुक में वही लैंग्वेज यूज़ हुई है, वही प्रैक्टिसेस आपको बताई हुई है जो कि अवेस्ट में बताई हुई है? महाभारत में, कुरान में, बाइबल में या फिर वेदों में? 13th क्वेश्चन इज पाणिनि हु प्रिपेयर्ड अ डैश फॉर संस्कृत। पाणिनि ने संस्कृत के लिए क्या प्रिपेयर किया था? डायलॉग्स, नॉवल, वर्ड्स या फिर ग्रामर? स्कॉलर थे तो आपको पता लग ही गया होगा। तो संस्कृत के लिए क्या चीज़ इन्होंने प्रिपेयर की थी? डायलॉग्स प्रिपेयर किए थे संस्कृत में कैसे बोलने हैं, नॉवेल्स बनाई थी बहुत सारी, संस्कृत के वर्ड्स, वोकैबुलरी बनाई थी या फिर ग्रामर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौतम बुद्ध फादर वॉज द चीफ ऑफ डैश क्लैन। गौतम बुद्ध के जो फादर थे वो किस क्लैन के चीफ थे? आपके ऑप्शंस हैं जनत्रिका, काम्बोज, लिच्छावी, शाक्य। गौतम बुद्ध फादर वॉज द चीफ ऑफ विच क्लैन? क्लैन होता है ग्रुप, यानी कि उसके जो चीफ थे, हेड थे, कौन सा क्लैन था वो? जनत्रिका, काम्बोज, लिच्छावी, शाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ट्री डिड बुद्ध गेन एनलाइटमेंट? इन विच नहीं, अंडर विच, किस ट्री के नीचे बुद्ध को जो है एनलाइटमेंट मिली थी? एनलाइटमेंट होता है निर्वाण प्राप्ति हो जाना। आपके ऑप्शंस हैं बरगद के पेड़ के नीचे, तुलसी के ट्री के नीचे, पीपल के ट्री के नीचे या फिर नीम ट्री के नीचे। इसको तो आप हटा ही सकते हैं, वैसे भी आपको पता होगा कि तुलसी की ट्री के नीचे तो नो वन कैन सिट।
अंडर विच ट्री, किस पेड़ के नीचे बुद्ध ने एनलाइटमेंट को अटेन किया था? बरगद के, तुलसी, पीपल, नीम। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। हाउ मेनी आश्रम्स वर रिकॉग्नाइज्ड, अभी तक कितने आश्रम्स रिकॉग्नाइज किए गए हैं एज पर एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में डेटा है? आपके ऑप्शंस हैं 5 आश्रम्स, 4 आश्रम्स, 3 या फिर 6। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, इनमें से किसका मतलब है किसी के पास जाना, अप्रोच करना किसी को और उसके पास बैठ जाना? आपके ऑप्शंस हैं उपनिषद, बुद्धिज्म, वेद, आर्यंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महावीर वॉज डैश प्रिंस, महावीर कहाँ के प्रिंस थे, किनके प्रिंस थे? आपके ऑप्शन हैं शूद्र के, वैश्यों के, ब्राह्मण्स के, क्षत्रियों के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज़ोरास्ट्रर्स टीचिंग आर कंटेन इन द बुक्स कॉल्ड, ज़ोरास्ट्र की जो टीचिंग्स हैं वो किस बुक्स में है? आपके ऑप्शन है गीता, बाइबल, अवेस्ट, कुरान। ज़ोरोएस्टर्स की जो टीचिंग्स है ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस रिलीजन्स में से एक मानी जाती है, जो कि ईवल एंड गुड के जो कॉस्मोलॉजी आपकी उसके बारे में बताती है। तो ये किस में लिखी हुई है? गीता में, बाइबल में, अवेस्ट में या फिर कुरान में? दैट वाज योर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, जो अपने घर छोड़ देते हैं उनके लिए कौन सी एसोसिएशन थी? आपके ऑप्शंस हैं अंग, संघ, संघा या फिर गाना, गण जिसको कहते हैं। डैश वॉज द एसोसिएशन हु लेफ्ट, जो लोग अपना घर छोड़ देते थे उनकी जो एक एसोसिएशन बनी, वो सब लोग जब एक साथ आते मिलते हैं तो उस एसोसिएशन को क्या कहते हैं, उस ग्रुप को क्या कहते हैं? अंग, संघ, संघ, गण, गाना। ओके, एंड दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के आपको पता होने चाहिए फाउंडर कौन है। बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? ये आसानी क्वेश्चन है। अशोक, बिंबिसार, सिद्धार्थ गौतम या फिर महावीर? बुद्धिज्म का, जैनिज्म के जो आपके फाउंडर है वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जैन जो रिलीजन है, धर्म है, वो किन्होंने फाउंड किया था वो? खैर यहाँ पर बुद्धिज्म बताना है आपको। अशोक, बिंबिसार, सिद्धार्थ गौतम, महावीर। ओके, अब मैं जितने भी 21 क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स आपको बता रही हूँ। जहाँ पर भी आपने आंसर्स लिखे ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, सेकेंड सी, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ ए, सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए, एट्थ सी, नाइन्थ बी, 10th ए। क्वेश्चन नंबर 11th सी, 12th डी, 13th डी, 14th डी, 15th सी, 16th बी, 17th ए, 18th डी, 19th सी, 20th सी, 21st सी। आउट ऑफ 21 आपके जितने भी मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम के साथ लिख देंगे। इफ़ एनी क्वेश्चन इज रॉन्ग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान आपको ये रखना है, जो भी क्वेश्चन रॉन्ग है आप बैक जाइए या फिर अपनी कॉपी में आप करेक्ट आंसर्स लिख लीजिए, फिर दोबारा से देखिए वीडियो को, तो जिससे कि आपको करेक्ट आंसर्स क्या है वो पता लगे। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो टू कम।